From global player Tata Motors Limited to Mahindra and Mahindra Limited and Maruti Suzuki India Limited, क्या इंडिया के ऑटो स्टॉक्स महंगे हो चुके हैं? सो बेसिकली ये बात करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो पीयर कंपैरिजन, ग्लोबल पीयर कंपैरिजन है वो कहां पर है एंड हमारे जो इंडियन स्टॉक्स हैं ऑटो सेक्टर के वो कहां पर है। क्या हमें ये महंगे दिखाई दे रहे हैं? बहुत बहुत महंगे दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी ऑटो की बात करें, इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पर 41.95% का रिटर्न दे चुका है 1 जनवरी से अगर आप जोड़ेंगे एंड आज की डेट तक। एंड ऑफ कोर्स इस इंडेक्स के अंदर ऐसा नहीं है कि ऑटोमोबाइल कंपनी ही शामिल हो, आपको ऑटो एंसिलरी कंपनी भी देखने को मिलती है। मदरसन सुमी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, आपका टायर से रिलेटेड आपका अपोलो टायर्स देखने को मिल जाता है एंड बहुत सारी कंपनियां हैं। तो मतलब कुल मिलाकर एक ऑटो पैक है जो इस इंडेक्स के अंदर शामिल है। एंड पूरा जोड़ के देखेंगे तो 41.95% का रिटर्न दिया है 1 जनवरी से आज की डेट तक। बट अगर आप 2022 का देखेंगे या 2021 का देखोगे तो वो कुछ और रिटर्न मिलता है, क्योंकि मार्केट धड़ाम हो गया था आपके सामने एंड वहां से जब एक रिकवरी हमें देखने को मिली उसके बाद जो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ आई तो ये स्टॉक्स भी वहां से डबल या उससे कई ज्यादा यहाँ पर हो चुके। टाटा मोटर्स की बात करें तो हम जानते हैं 60 रुपए से कहां आज की डेट में देखने को मिल रहा है। तो इंडिया की अगर बात करें तो डोमेस्टिक प्लेयर्स जो है, डोमेस्टिक प्लेयर 3 कंपनियां जो कि ग्लोबल प्लेयर भी देखने को मिलती हैं। मारुति सुजुकी खैर यहाँ पर डोमेस्टिक ज्यादा ध्यान दे रही है, बट अगर महिंद्रा महिंद्रा देखें तो कहीं सब्सिडरी आपको जो है बाहर देखने को मिल जाती है। टाटा मोटर्स की बात करें तो लैंड रोवर जगुआर जैसी कंपनियां हमें देखने को मिल जाती हैं जो पूरे ग्लोबल में हमें देखने को मिलती है। चाहे चाइना आप चले जाइए, चाइना में यहाँ पर जो है काफी डिमांड है लैंड रोवर की। एंड आप यूएस की बात करें तो यूएस के अंदर है और यूके की बात करें तो जगुआर वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लैंड रोवर वहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो हमें वो ग्लोबल प्लेयर देखने को मिल जाता है। बट आज की डेट में हमें कंपेयर करना जरूरी है जर्मनी के प्लेयर से, जापान के प्लेयर से। जर्मन में आपके 3 प्लेयर सबसे बड़े आते हैं, ग्लोबली ये सबसे बड़े प्लेयर हैं। आप देखेंगे BMW तो उनसे हम कंपेयर करके देखेंगे, मर्सिडीज से कंपेयर करके देखेंगे एंड फॉक्सवैगन से कंपेयर करके देखेंगे। करना जरूरी है। इन स्टॉक्स से हमें जो है डोमेस्टिक प्लेयर, जो डोमेस्टिक स्टॉक्स हमें देखने को मिल रहे हैं, एक रियलिटी पता चलती है एंड ऐसा क्यों हो रहा है ये समझने की बात है। बट अगर आप देखेंगे जापान का यहाँ पर जो है सबसे बड़ा प्लेयर टोयोटा, उससे भी हम कंपेयर देखेंगे। यूएस के हमने नहीं लिया, फोर्ड और वगैरह वगैरह इन सबको नहीं लिया है, सिर्फ इनसे ही काम बन जाएगा। तो टोटल 8 स्टॉक बनते हैं एंड ये 8 स्टॉक आपके सामने, उनकी सेल्स एंड मार्केट कैप, और ये सेल्स के कंपैरिजन मार्केट कैप कितना यहाँ पर ले रहे हैं, कितना इनको मिल रहा है, ये आपके सामने। अच्छा, ये पूरी यहाँ पर जो एनालिसिस पूरी एजुकेशन पर्पस है, ऐसा नहीं है कि आप बाय सेल करने लगे अचानक से। पहले समझना है, उसके बाद आपको कुछ पॉइंट मिले तो अपने जो है फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से कंसल्ट करिए इसके बारे में। टाटा मोटर की जो सेल्स है वो आपको 4,37,927 करोड़ का देखने को मिलता है। मार्केट कैप उसके कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है 3,57,487 करोड़ का। एंड सेल्स के कंपैरिजन जो मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 0.81 टाइम, यानी सेल्स के अगर आप देखेंगे 0.81 टाइम यहाँ पर मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का अगर आप सेल्स देखेंगे तो 1,39,078 करोड़ की सेल्स है एंड मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है 3,67,120 करोड़ रुपए का मार्केट कैप, जो कि अपने सेल्स के कंपैरिजन जो मार्केट कैप है वो 2.63 टाइम हमें देखने को मिलता है। वही मारुति सुजुकी की बात करें तो 1,41,858 करोड़ की सेल्स देखने को मिलती है एंड वही अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 3,96,672 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है मारुति सुजुकी का। एंड ये अपने सेल्स के कंपैरिजन जो मार्केट कैप है वो 2.79 टाइम हमें देखने को मिलता है। Hyundai जिसका आईपीओ आपके सामने आने वाला है, उसकी जो सेल्स है 124 बिलियन डॉलर की है। 1 बिलियन डॉलर में आपको पता है ये 8,300 करोड़ रुपए का यहाँ पर होता है। हिसाब लगा लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इंडियन रुपये में निकल आएगा। 124 बिलियन डॉलर का सेल्स है Hyundai का ग्लोबली एंड उसका जो मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है वो 45.88 बिलियन डॉलर का देखने को मिलता है। सेल्स के कंपैरिजन जो मार्केट कैप है वो 0.37 टाइम ही Hyundai को देखने को मिल रहा है। अब जापान का प्लेयर टोयोटा, यहां पर 308.6 बिलियन डॉलर की सेल्स हमें देखने को मिलती है एंड यहाँ पर जो मार्केट कैप है वो 247.57 बिलियन डॉलर का देखने को मिलता है, जो कि अपने सेल्स के कंपैरिजन जो मार्केट कैप देखने को मिल रहा है वो 0.80 टाइम हमें देखने को मिल रहा है। BMW जो कि जर्मनी की आपका प्लेयर है,
यहाँ पर 168.90 बिलियन डॉलर की सेल्स हमें देखने को मिलती है। एंड यहाँ पर जो मार्केट कैप इस कंपनी का देखने को मिलता है वो 51.83 बिलियन डॉलर का देखने को मिलता है बीएमडब्ल्यू का। एंड यहाँ पर सेल्स के कंपैरिजन जो मार्केट कैप देखने को मिलता है वो 0.30 टाइम हमें देखने को मिलता है। मर्सिडीज का यहाँ पर अगर आप सेल्स की बात करें तो 166.38 बिलियन डॉलर की देखने को मिलती है। वही मार्केट कैप आपको 65.19 बिलियन डॉलर का देखने को मिलता है, जो कि सेल्स का कंपैरिजन मार्केट कैप 0.39 टाइम ही देखने को मिलता है। बीडब्ल्यू यानी कि फॉक्सवैगन यहाँ पर अगर आप रखेंगे 350 बिलियन डॉलर की सेल्स, जो कि सबसे बड़ी सेल्स है आपके सामने। एंड मार्केट कैप आपका 52.4 बिलियन डॉलर का है, जो कि सेल्स का कंपैरिजन जो मार्केट कैप हमें देखने को मिला है 0.14 टाइम ही देखने को मिल रहा है। अब ना इसमें आप लग्जरी और ये सब मत जोड़िएगा कि बीएमडब्ल्यू एंड मर्सिडीज जो है वो लग्जरी है, इसकी बदौलत इसकी वजह से यहाँ पर जो है मार्केट कैप कम देखने को मिला, इसका कोई लॉजिक नहीं बैठता है। वीडब्ल्यू फॉक्सवैगन इसकी इतनी सारी सब्सिडरी है जिसका हम हिसाब भी नहीं लगा सकते। एंड ग्लोबली ये प्लेयर सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे ज्यादा सेल्स इसकी दिखाई देती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं, वीडब्ल्यू की गाड़ी आपको पोलो सबसे हिट हुई थी, अगर आप देखें छोटे सेगमेंट में सबसे धाकड़ गाड़ी, उसकी जो यहाँ पर प्राइस थी वो 10 लाख से बिलो थी। एंड इनका जो गाड़ी का सेगमेंट है वो आपका कुछ ऐसे ही देखने को मिल जाए, छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी गाड़ी हमें देखने को मिलती है फॉक्सवैगन की, राइट। तब जाकर ये आपके सामने मार्केट कैप देखने को मिलता है। तो हमारे सामने अगर आप देखेंगे मार्केट कैप कुछ ये है एंड ये हमारे सामने है। तो हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा, इवन ग्लोबली अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो महंगी यहाँ पर कंपनी देखने को मिल जाती है तो वो महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी देखने को मिल जाती हैं, जो कि सेल्स टू मार्केट कैप अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा यही कैप्चर करके रखे हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि बीएमडब्ल्यू यहाँ पर गाड़ी को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, मानते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपने एक ब्रांड सुना होगा, बी करके यहाँ पर ब्रांड है, कोई यहाँ पर पॉपुलर ब्रांड है, बर्नोर्ड एंड समथिंग उसका नाम है, ठीक है। उसका जो फाउंडर है वो कभी कभार दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में पहले नंबर पर भी आ जाता है एंड उसके बाद टूट कर नीचे चले जाता है। उनका लग्जरी ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि लग्जरी ब्रांड के वजह से आप उसकी वैल्यू ना बढ़ देते। आज की डेट में उससे बड़ा कोई नहीं है, ठीक है ना। तो वो चीज ना ये गलत बैठ जाती है कि लग्जरी की वजह से यहाँ पर ना आप ज्यादा वैल्यू नहीं पा सकते। एंड यहाँ पर आपके सामने जो सस्ता आइटम है, सस्ता प्रोडक्ट है, वो ज्यादा बिकता है तो इसकी वजह से उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेल्स ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, एंड सेल्स है तो इसीलिए वैल्यूएशन मिल रही है, सिंपल सी बात है। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, मानते हैं। फॉक्सवैगन में ये सारी चीजें आपको जो है वो मिस हो जाती है, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी बात जो है वो फॉक्सवैगन में सब कुछ खराब हो जाती है। वीडब्ल्यू की गाड़ियां छोटे से छोटे यहाँ पर जो है प्राइस पर मिल जाती है, बड़े से बड़े प्राइस पर मिल जाती है, फिर भी जो मार्केट कैप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्स टू कंपैरिजन आपने देखा 0.19 टाइम ही देखने को मिलता है। अब बीएमडब्ल्यू का इनकम स्टेटमेंट है आपके सामने, क्या लगता है कि इनके में ग्रोथ नहीं होगी? ठीक है, रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिएगा, FY23, FY22, FY21 कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। FY23 को FY22 से कंपेयर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 9.04% का ही ग्रो किया है रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। FY22 को FY21 से कंपेयर करेंगे तो 28.20% का यहाँ पर जो है ना जंप हमें देखने को मिला है रेवेन्यू में। FY21 का FY20 से कंपेयर करके देखेंगे तो 12.37%। एंड FY20 में सारी का सारा यहाँ पर जो है ना आपका कवाड़ हो जाता है, नेगेटिव ग्रोथ है, हमें 5% की नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। एंड ये आपका टाटा मोटर का स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। FY24 से कंपेयर करेंगे FY23, FY22 एंड FY21। अब आपके सामने जो देखने को मिलता है FY24 से कंपेयर करेंगे FY23 से तो 26.58% का जंप हमें देखने को मिलता है रेवेन्यू में। FY23 को FY22 से तो 24.25% का जंप हमें देखने को मिलता है। एंड FY22 से FY21 को कंपेयर करेंगे तो 11.47%। FY21 में ये नेगेटिव 4.5% का ग्रोथ रही है इस कंपनी के अंदर, ठीक है। बट अगर आप आज की डेट में देखें ना तो अगर किसी के पास भी पैसे आ जाते, सबसे पहले अगर कोई गाड़ी लेने के लिए दौड़ेगा तो वो सिर्फ एक ब्रांड होगा या दो ब्रांड होंगे, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज या फिर टाटा मोटर का यहाँ पर लैंड रोवर, जैगुआर। ये यहाँ पर आपके सामने तीन ऐसे ब्रांड हैं जो कि सबके आंखों में बसे हुए हैं। एक बार किसी के हाथ में 40-50 लाख रुपए पकड़ा देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ ही देखेंगे। फॉक्सवैगन के भी आते हैं बट फॉक्सवैगन से भी ज्यादा प्रीसियस यहाँ पर कंपनियां देखने को मिल जाती हैं, ये तीन कंपनियां।
तो आपके सामने हकीकत कुछ और है, कहा कुछ और जाता है बट है कुछ और। तो क्या हमारे डोमेस्टिक प्लेयर महंगे हो चुके हैं, ये एक सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर आप देखें बीएमडब्ल्यू की सेल्स कोई छोटी मोटी सेल्स नहीं है। आपकी सेल्स कहां पर है, बीएमडब्ल्यू की सेल्स कहां पर है आज की डेट में, लग्जरियस होने की वजह से भी, तब भी इवन टाटा मोटर के अंदर जो सबसे ज्यादा एक सेल्स या रेवेन्यू लाकर दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके बड़े प्लेयर्स ही दे रहे हैं ना, बड़े ब्रांड ही दे रहे हैं, लैंड रोवर एंड जैगुआर। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि टाटा मोटर का वैल्यू खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो सिंपल सी बात, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। कहने को तो यहाँ पर कहते हैं कि ग्लोबल स्लोडाउन है जिसकी वजह से फॉक्स वैगन हुआ या बीएमडब्ल्यू हुआ, ये यहाँ पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं एंड इसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही। ठीक है बॉस, हमें समझ में आता। हमारे यहाँ भी ग्लोबल प्लेयर है टाटा मोटर्स, जिसके पास बहुत अच्छा खासा ब्रांड है एंड उससे हमें जो है एक अंदाजा लग जाता है। ग्रोथ किसी की भी नेगेटिव नहीं है, पहली बात तो सब चल रहे हैं। कोई 10% से ग्रो हो रहा है, कोई 20% से ग्रो हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा अंतर हो जाना ये काफी बड़ी बात है। या फिर हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत महंगे हो चुके हैं जिनके अंदर और ज्यादा यहाँ पर बढ़ने की क्षमता ना हो, या फिर यहाँ पर एक नई तेजी की शुरुआत होनी चाहिए ग्लोबल प्लेयर्स की एंड यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़नी चाहिए फॉक्स वैगन जैसी कंपनी या बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज जैसी कंपनी की ज्यादा तेजी से कंपेयर टू हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी जगह, या फिर हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी वैल्यू घटेगी। सिंपल सी बात है भाई, ये एक ना एक फैक्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है कि या तो जो आपसे स्ट्रांग है, या तो आप उसकी जगह पर बैठे हैं और वो आपसे और आगे बढ़ जाए, या फिर आप उसकी जगह पर आकर बैठ गए बट आपको नीचे आना पड़ेगा। ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है। देखना पड़ेगा कि क्या हो क्या रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो ग्लोबल प्लेयर ज्यादा सस्ते देखने मिले, ज्यादा ही कुछ सस्ते देखने मिल रहे हैं कंपेयर टू हमारे डोमेस्टिक प्लेयर। डोमेस्टिक प्लेयर में जगह है या नहीं है पता नहीं है। ग्लोबल स्लो डाउन अगर है तो सबके लिए होगा, हमारे लिए नहीं। एक टाइम था, अभी हम जो है सुन रहे थे महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो एसयूवी है उसमें लोग कह रहे थे कि जगह नहीं है, वेटिंग चल रही है 1 साल की 1.5 साल की, ये वेटिंग चली। आज की डेट में हकीकत कुछ और है, आज की डेट में हकीकत कुछ और है एंड आज की डेट में जो शोरूम के मालिक है वो डिस्काउंट मांग रहे हैं कि कैसे भी करके जो इन्वेंट्री हो गई है उसको हटाया है। तो है क्या हकीकत वो आगे पता चलेगा, सडनली हमें देखने को मिलेगा। अभी तो क्या है, मार्केट चल रहा है बट उसकी वजह से हमें सारी चीज देखने को नहीं मिल रही है। अदरवाइज अगर आप देखें तो कुछ ये हाल है, महिंद्रा महिंद्रा इस वक्त टॉप पर चल रहा है एंड टाटा मोटर का स्टॉक हायर साइड से टूट गया। क्या रीजन है उसमें, क्या निकल कर आएगा, ये देखने वाली बात है। इसके ऊपर कोई बात कर नहीं रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार यहाँ पर बेचने से पहले या खरीदने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस था। अगर कुछ समझ में आ रहा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये इसका रीजन क्या है एंड उससे हम समझकर और आगे अपनी एनालिसिस को अच्छा करेंगे। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।